तो अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं की उपासना करनी और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। अनन्या, जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, क्या खाएंगे, कभी चिंता नहीं करता भक्त। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्तानाम पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, ये उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, ये उनका चिंतन है। और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गई, ये उनकी उपासना है। अनन्यता, चिंतन और उपासना, तीन बात बता दी। अनन्यता क्या है? संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए, संसार से विमुख हो गई, ये उनकी अनन्यता। केवल भगवान के सन्मुख हो गई, ये उनका चिंतन है। और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गई। सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गई। थोड़ा बताना इसका, आप क्या समझ में आया? ये कुछ कर रहे हैं तो भगवान की सेवा, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कैसे होगी? सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप भी। महाराज जी चुप साधन के लिए बोलते थे ना कि कुछ नहीं करो, तो अपने आप भगवान में ही आपकी स्थिति होगी। सब कुछ कर रहे हैं तो भी भगवान के लिए, भगवान में स्थिति है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान में ही है, भगवान की सेवा करें। क्यों, उधर ही इशारा है क्या? क्या लग रहा है आपको? सक्रिय अक्रिय, कुछ करें तो भी भगवान की सेवा है, कुछ नहीं करें तो भी भगवान की सेवा है। इसका मतलब कामना रहित है। मूल में उनके कामना रहित हो गए ना, उसके बाद में कुछ करें तो भी और न करें तो भी उनके द्वारा निरंतर सेवा है। क्यों? गीता में भगवान ने कहा है, नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ उपाश्रय। स्वार्थ का संबंध न रहने से, न कुछ करने से और न कुछ न करने से उनका कोई तात्पर्य नहीं रहता है। कछु लेना न देना, मगन रहना। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। सीधा सीधा अर्थ लिखा। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। जिससे साधन बढ़ेगा वही करेंगे। कैसे, थोड़ा बताओ इसको।